बच्चों एक्सरसाइज 8.1 का फोर्थ क्वेश्चन है। यहां पर बच्चों में दिया है कि यदि 15 कोट ए बराबर 8 है तो साइन ए और सीकेंट ए का मान ज्ञात कीजिए। बच्चों जो ये 15 कोट ए बराबर 8 दिया है तो इसका मतलब है यहां पर जैसे ये दिया है 15 कोट ए बराबर 8, तो यहां पर अगर मैं कोट ए निकालूं तो ये 8/15 हो गया। अब बच्चों इसका मतलब क्या, 8/15 कोट ए इक्वल टू 8/15, इसका मतलब क्या है? असल में बच्चों जो ये कोट ए हम इन्हें बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, त्रिकोणमितीय अनुपात। ये दिए है अनुपात किसके, कोट ए के अनुपात दिए। अब ये अनुपात किसके दिए हैं बच्चों? ये जो एक हमारा समकोण त्रिभुज होता है यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल, उसकी साइड्स के अनुपात है। अब आइए हम यहां पर एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ये यहां पर हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया जिसमें ये कोण 90 डिग्री का है बच्चों। अब यहां पर बात आ गई, चलो ठीक है कि ये अनुपात है, भुजाओं का अनुपात है, तो किस भुजा का अनुपात है ये यहां पर दो भुजाएं हैं तो इनमें से किस भुजा का है? अगर हम बात करें बच्चों यहां पर ये होता है कर्ण यानी कि जिसे हम एच से दिखाते हैं। कोण के सामने होता है लंब यानी कि मान लो इसे हम P और इसे B मान लेते हैं। तो ये इन तीन में से किन दो का अनुपात है ये पता करना पड़ेगा। उसके लिए बच्चों हमारे पास फार्मूला है साइन कोस टेन। ये है पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। साइन का उल्टा होता है बच्चों कोसिकेंट, कोस का होता है सीकेंट, टेन का होता है कोट। तो अब बच्चों यहां पर कोट दिया है तो कोट कौन सा है, कोट का फार्मूला क्या है? वो है बच्चों यहां से ऐसे पढ़ेंगे तो ये B/P है यानी कि ये ऊपर जो हमारा है न्यूमरेटर में वो बेस और डिनोमिनेटर में परपेंडिकुलर। तो अब बच्चों यानी कि ये जो है ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया। अब यहां पर बच्चों बेस और परपेंडिकुलर कौन सा, ये तो मैंने वैसे लिख दिए। उसके लिए बच्चों हमें यहां पर ये जो कोण दिया है ये लिखना पड़ेगा। तो पहले इस कोण को लिखते हैं ए, इस पॉइंट पर। बच्चों जो यहां पर पॉइंट है वो हो गया बी और इस वर्टेक्स को हम मान लेते हैं सी। इनमें से आप किसी को भी बी या सी कुछ भी मान लो, मगर ये ए है जो ये आपको फिक्स रखना, पहले इसको लिखना है। अब बच्चों जो इस कोण के सामने है वो होता है P, ये इस 90 डिग्री के सामने होता है H और ये बच गया B। तो इसका मतलब जो बच्चों यहां पर B दिया है जो 8 है उसे हम 8K लिख सकते हैं क्योंकि अनुपात में है। तो 8K यहां पर ये दिया और P क्या बच्चों 15K लिख सकते हैं हम। फिर उसने पूछा साइन ए और सीकेंट ए का मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों साइन के लिए मुझे P और H चाहिए, यहां पर H नहीं मिला तो मुझे H निकालना पड़ेगा। सीकेंट के लिए B और H, इसके लिए भी मुझे क्या चाहिए, H चाहिए बच्चों, तो H निकालना पड़ेगा। तो आइए बच्चों पहले हम इसकी जो हमने अभी ये सारी बातें बताई है वो लिख लेते हैं कि माना एक समकोण त्रिभुज ABC है। हम यहां पर लिखेंगे माना एक समकोण त्रिभुज ABC है जहां कोण B किसके बराबर है, 90 डिग्री के बराबर है। यह बताना आपको जरूरी है बच्चों, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, आपको ये लिखना ही पड़ेगा कि कौन सा कोण 90 डिग्री का है। तथा जो हमें दिया बच्चों 15 कोट ए बराबर 8 है और इसीलिए बच्चों यहां पर कोट ए हम क्या लिख सकते हैं 8/15
और ब्रैकेट में लिख लेते b बाय p, जो हमारा ये फार्मूला यहां से है। अब बच्चों इसीलिए माना जो यहां पर b है वो बच्चों क्या है, ये साइड है। माना AB बराबर है 8K और BC बराबर है 15K, ये हम मान लेंगे। अब बच्चों मुझे जैसे सीकेंट और साइन निकालना है तो उसके लिए हमें h की जरूरत थी, तो इसीलिए मुझे h निकालना पड़ेगा। अब ये h कैसे निकाला जाए, इसके लिए बच्चों पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। अब बच्चों मुझे निकालना है h। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, h स्क्वायर बराबर है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यहां पर हम लिखेंगे h स्क्वायर बराबर है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। h यहां पर बच्चों ये साइड है AC, तो लिखेंगे AC का स्क्वायर बराबर है p क्या है बच्चों, BC का स्क्वायर, और b क्या है, AB का स्क्वायर। यहां पर बच्चों BC हमें कितना मिला है, 15K, तो यहां पर 15K का स्क्वायर प्लस ये कितना मिला है, 8K इसका स्क्वायर। यहां पर बच्चों 15 का स्क्वायर क्या होता है, 225, और K का स्क्वायर क्या हो जाएगा, K स्क्वायर, प्लस 8 का स्क्वायर होता है बच्चों यहां पर 64K स्क्वायर हो जाएगा। अब बच्चों K स्क्वायर को एप्पल मान लो, इस K स्क्वायर को भी एप्पल, अगर ये K स्क्वायर एप्पल है तो ये भी 225 एप्पल और 64 एप्पल कितनी हो जाती है बच्चों, ऐड कर दो आप, तो बच्चों ये हो गया 982, यानी कि 289 एप्पल्स का मतलब K स्क्वायर। अब यहां पर बच्चों मेरे पास है AC का स्क्वायर और मुझे चाहिए AC, इसीलिए यहां पर हम लिखेंगे दोनों तरफ वर्गमूल करने पर, दोनों तरफ वर्गमूल करने पर। अब बच्चों दोनों तरफ वर्गमूल करेंगे तो यहां पर AC इसके ऊपर भी वर्गमूल आ जाएगा, और ये 289 K स्क्वायर है इसके ऊपर भी वर्गमूल आ जाएगा। बच्चों इस वर्ग से वर्गमूल हट गया तो यहां पर आ गया AC, इस K के स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, ये K आ जाएगा बाहर, मगर यहां पर बच्चों 289 का रूट ये हमें करना पड़ेगा। अब बच्चों इसे करने के लिए चाहे तो आप सीधा, जो अगर आपको याद है कि 289 का जो वर्ग होता है, वर्गमूल होता है, ये 17 का वर्ग होता है बच्चों, 17 का वर्ग 289, तो इसीलिए जब वर्गमूल करेंगे 289 पर भी और 17 के वर्ग पर भी, तो वर्ग से ये कैंसल, और इसका आंसर आ जाएगा वर्गमूल 289 का आंसर कितना आ गया, 17। तो यानी कि अगर आपको 25 तक के वर्ग याद है तो आपको लगभग 10th में केवल इन्हीं चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो इसका आंसर कितना आ गया बच्चों, 17K आ गया। तो यहां पर बच्चों AC भी आ गया मेरे पास। अब बच्चों हमें निकालना है, मैंने कहा था कि मुझे ये चाहिए और ये कितना आ गया, 17K। अब हमें निकालना है साइन A, इसीलिए जो साइन A है बच्चों, साइन A का फार्मूला यहां पर कैसे, साइन A ऊपर है तो ऊपर से नीचे देखेंगे बच्चों, ये हो गया P बाय H, P बाय H। यहां पर P बच्चों ये साइड है तो इसे लिखेंगे BC, BC बाय H क्या बच्चों, AC। तो BC कितना बच्चों, 15K, और AC कितना है, 17K, तो K से K कैंसल, आंसर आ गया 15/17। अब बच्चों मुझे निकालना है सीकेंट A। अब सीकेंट A बच्चों यहां पर है तो यहां से हम ऊपर ऐसे देखेंगे तो सीकेंट A क्या हो जाएगा, H/B। H क्या है बच्चों, यहां पर ये चीज है और B हमारी ये है,
तो यहां पर h की जगह क्या लिखेंगे AC और b की जगह क्या लिखेंगे AB। अब बच्चों AC है 17 के और AB है हमारा 8 के से के कैंसिल बच्चों 17/8 आ गया। तो इस तरीके से हम यहाँ पर साइन ए और सीकेंट ए फाइंड आउट कर सकते हैं।